पैगंबर विवाद को पाकिस्तान लगातार सुलगाने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए उसने उसका सहारा लिया है, जिसे भारत पहले ही मुंह तोड़ जवाब दे चुका है। हम बात कर रहे हैं अल-कायदा की, जिसकी AQIS विंग भारत में अपनी पैठ बनाने की कई बार कोशिश कर चुकी है, जिसे भारत ने नाकाम कर दिया था। लेकिन एक बार फिर अल-कायदा से भारत को धमकियां मिल रही हैं। इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि भारत को ज्ञान देने वाले इस्लामिक संगठन इस समय क्यों चुप है। दूसरा, जब पाकिस्तान बांग्लादेश में अल्पसंख्यक पर अत्याचार और उनके मंदिरों पर हमला किया जाता है, तो नुपुर के बयान पर बवाल करने वाले ये इस्लामिक देश चुप्पी क्यों साधे रहते हैं? क्यों उस समय ये देश सामने नहीं आते जब मंदिर को तोड़ने की धमकी दी जाती है? मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई जाए, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई जाए। ऐसे कई उदाहरण आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे जो खुलेआम हिंदू मंदिरों को तोड़ने की धमकी देते हैं। लेकिन बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर के एक बयान को मुद्दा बनाने वाले ये इस्लामिक देश इन विवादित बयानों पर चुप क्यों रहते हैं? जब पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होता है और हिंदू मंदिर तोड़ दिए जाते हैं, तब कहां जाते हैं ये इस्लामिक देश? जुलाई 2010 कराची में लगभग 60 अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के लोगों पर आक्रमण कर घरों से निकाल दिया गया था, क्योंकि एक दलित हिंदू युवा इस्लामी मस्जिद के समीप स्थित नल से पानी पी रहा था। बस यही वजह थी। पाकिस्तान में हर साल 1000 गैर मुस्लिम लड़कियों का जबरन धर्मांतरण करवा दिया जाता है। अगर ये लड़कियां ना करती हैं तो उनके साथ दुष्कर्म किया जाता है। परिवार में इनकी वापसी ना हो जाए, इसके लिए उनसे कलमा पढ़वाने के बाद बलात्कारी से ही निकाह करवा दिया जाता है। पाकिस्तान में हिंदुओं के 95% मंदिरों पर कब्जा कर उनमें दुकानें चलाई जाती हैं। पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों को तोड़ने के आंकड़े अनगिनत हैं। अब ये भी जान लीजिए कि कैसे पाकिस्तान आतंकवादियों का सहारा लेकर भारत को धर्म की आड़ में तबाह करने की जुगत में लगा है। इन दिनों पाकिस्तान पैगंबर पर नुपुर के बयान को ढाल बनाकर अंतिम सांसें गिन रहे आतंकवादी संगठन अल-कायदा की शरण में है, जिसका इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ करना चाहता है। AQIS यानी अल-कायदा इंडिया सब कॉन्टिनेंट, जिसे भारतीय उपमहाद्वीपीय में 2004 में आतंकी वारदातों को अंजाम देने के लिए बनाया गया। भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने अल-कायदा के हर प्रहार का जवाब देते हुए इसे खत्म कर दिया है। लेकिन अपनी पैठ को फिर से कायम करने के लिए अल-कायदा पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को धमकियां दे रहा है, वो भी एक खत के जरिए। खत में लिखा है कि पैगंबर मोहम्मद का अपमान करने वालों से बदला लेंगे। गुजरात, यूपी, मुंबई और दिल्ली में आत्मघाती हमले किए जाएंगे। शरीर पर बारूद बांधकर फिदायीन हमले की धमकी भी दी जा रही है। अल-कायदा धार्मिक आड़ में भारत में आतंक फैलाकर खुद को खड़ा करना चाहता है। इस्लाम के नाम पर समर्थन पाना चाहता है अल-कायदा। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाना चाहता है, जिसके लिए उसे अल-कायदा जैसे आतंकवादी संगठनों की जरूरत है। इससे बड़ा दोहरापन क्या होगा कि जिस पाकिस्तान की नींव में ही मजहब विशेष में दोहरी निष्ठा हो, वह किसी अन्य समुदाय पर दोहरी निष्ठा का आरोप लगाए। इसलिए हम हर बार एक ही बात को कह रहे हैं कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को ऊपर हो रहे अत्याचार, मंदिरों के तोड़े जाने पर भी अपने आप को धर्म के रक्षक के रूप में पेश करने वाले ये देश चुप क्यों हैं? क्या ये सारे इस्लामिक देश अपने इस्लामिक धर्म के आगे किसी दूसरे धर्म को कुछ नहीं मानते, या फिर ये सब हो रहा है एक षड्यंत्र के तहत?